एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो सभी को खाना खिलाता था। वह बूढ़ा था, लेकिन उसे अपने घर आने वाले सभी भूखे लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। वह खाना बनाने और खाने के लिए आने वाले सभी लोगों को खाना परोसने में बहुत मेहनत करता था। वह भगवान शिव का भक्त था और हमेशा उन्हें याद करता था और बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करता था। हे भगवान शिव, मैं आपके साथ रहकर आपका मार्गदर्शन करता हूँ, जितना हो सके मदद करता हूँ और मेरे पास आने वालों की भूख मिटाता हूँ। आप मुझे सभी की भूख मिटाने की शक्ति दे दीजिए भगवान शिव। मैं आपका आभारी हूँ स्वामी। यह सोचकर ब्राह्मण सुबह जल्दी उठकर स्नान करता था। उसके तुरंत बाद भगवान शिव की पूजा करता था और उसके बाद ही वह सारे काम करने लगता था। हालांकि उसके पास कोई नहीं था, फिर भी वह बिना किसी आलस्य के अकेले ही सारे काम करता था। कैलाश में रहने वाले भगवान शिव उसे हर दिन भोजन देते हुए देखते थे और खुश होते थे। तभी देवी पार्वती उसके पास आईं। क्या हुआ महादेव, आपको इतना खुश लग रहा है? नहीं नहीं पार्वती, ऐसा कोई बात नहीं है। वह ब्राह्मण जो पृथ्वी लोक में मेरा भक्त है, कई वर्षों से अन्नदान कर रहा है। वो अपनी भक्ति से सभी भूखे लोगों की भूख मिटाते रहे हैं, है ना? हाँ पार्वती, मैं उस ब्राह्मण की मेरे प्रति भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। यद्यपि वह ब्राह्मण बहुत बूढ़ा है, फिर भी उसके लिए सभी को भोजन देना बहुत बड़ी बात है। हाँ पार्वती, इसलिए मुझे लगता है कि उस ब्राह्मण को दर्शन देना चाहिए। यह अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि उनमें आपके प्रति इतनी भक्ति है? मैं ये जानने के लिए उनके पास जरूर जाऊंगा पार्वती। यह कहकर भगवान शिव पृथ्वी पर चले गए। उन्होंने सोचा कि वे उस ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा लेंगे। इसलिए भगवान शिव एक भिखारी का वेश धारण करके, बहुत ही कुरूप रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास गए। भगवान शिव ने मन ही मन सोचा, मैं इसकी भक्ति को यह देखकर समझूंगा कि यह मुझे भिक्षा देगा या भोजन, क्योंकि मैं तो भिखारी का रूप धारण करके चलूंगा और फिर मैं उसका परीक्षण करूंगा। क्योंकि यह तो भिखारी का रूप धारण करके चल रहा था। इस प्रकार भगवान शिव ब्राह्मण के घर जाते हैं और घर के सामने खड़े हो जाते हैं। कृपया कुछ दान देकर मुझ जैसे भिखारी की मदद करें। यदि कोई है तो कृपया दान करें। फिर भगवान शिव ने कहा। जब ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तुरंत बाहर आया, भिखारी को देखा और उससे बहुत विनम्रता से बात करने लगा। महाराज, यदि कुछ हो तो मुझे कुछ भिक्षा दोगे? चलिए बाबू, खाना तैयार है, आइए। मैं बाहर खा लूंगा, मुझे खाना पैक कर दीजिए बाबू। अरे बाबू, घर के अंदर चलिए, अंदर बैठकर खाना खाओगे। मैं रोज इसी तरह से ही अन्नदान करता हूँ बाबू। क्या आप एक भिखारी को इस तरह अपने घर में घुसने दोगे? इतना फर्क देखकर तो अन्नदान करने का कोई मतलब नहीं है बाबू। चलिए बाबू, आपके लिए कुछ अच्छा भोजन तैयार करते हूँ। यह कहकर वह भिक्षुक रूपी भगवान शिव को घर के अंदर ले गया। उन्हें घर के अंदर ले गया और बैठा दिया। देखिए, मैं 1 या 2 मिनट में आपको सारा खाना प्लेट में परोस दूंगा। आप कुछ देर बैठिए बाबू। क्या आप सही कर रहे हो? आप मेरे जैसे लोगों को घर पर ही रख रहे हैं और उन्हें अतिरिक्त खाना खिला रहे हैं। देखिए बाबू, भोजन देने के लिए भूख तो देखनी पड़ती है, पर सब कुछ नहीं देखना चाहिए। मैं शिव का भक्त हूँ, इसलिए मुझे कोई भेद नहीं मालूम। यह कहकर ब्राह्मण गया और उसने जो भी भोजन पकाया था उसे लेकर आया और भिक्षा पात्र के रूप में भगवान शिव को परोसा, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भोजन समाप्त होने तक ब्राह्मण वहीं रहा और भगवान शिव से पूछा कि वह और क्या खाना चाहता है। फिर उसने उसे जो भी खाना था उसे परोसा और उसका पेट भर दिया। थोड़ी देर बाद उसने खाना खत्म कर दिया। देखिए, आप मुझ जैसे भिखारी को अपने घर लाए और मेरा भूख मिटा दिया। मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद ब्राह्मण। यह कहकर वह वहां से चला गया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। फिर सोचने लगे कि किस रूप में जाकर ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा लूं। वह ब्राह्मण इस परीक्षा में पास हो गया है। अब मैं विकलांग बनकर जाऊंगा, तब देखूंगा कि वह क्या करता है। लेकिन यदि मैं विकलांग हूँ तो देखूंगा कि वह मुझे अभी भोजन देगा या नहीं। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने अपना रूप बदलकर अपंग ब्राह्मण के घर की ओर लौट आए। वे उसे ऐसे ही देखते रहे। फिर अपंग को देखकर वे तुरंत बाहर आ गए। अरे बाबू, ये कैसे हुआ? देखिए पुजारी जी, मुझे भूख लगा है। क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हो? अरे मैं तो आप जैसे लोगों का ही इंतजार कर रहा था। मैं देख रहा हूँ कि कोई भूखा तो नहीं आ रहा है। लेकिन मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ।
क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए बाबू, जो आप खाना चाहोगे मैं आपको वहीं खिलाऊंगा। ठीक है। ब्राह्मण ने भी दिव्यांग व्यक्ति को अच्छे से भोजन कराया और उसका पेट भरा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। आप जो भोजन दान कर रहे हो वह बहुत बढ़िया है। आपके साथ हमेशा अच्छी चीजें होंगी। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। कुछ अच्छा हो जाए तो मैं सबको ऐसे ही खाना खिला सकूंगा। आप भगवान से प्रार्थना जरूर करिएगा। हाँ जरूर, मैं ईमानदारी से चाहता हूँ कि भगवान आपको शक्ति दे और आप ऐसे ही भोजन खिलाते रहें। शिव मेरे साथ रहेंगे तो मैं जरूर करूंगा बाबू। आप जो दान कर रहे हो, आपका भोजन शिव को अवश्य जात होगा। भगवान शिव आपके आशीर्वाद जरूर करेगा। ऐसा कहकर विकलांग का रूप धारण किए भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। भगवान शिव ब्राह्मण के अच्छे स्वभाव से बहुत प्रसन्न होते हैं और वह इस परीक्षा में भी जीत जाता है। इसलिए वह ब्राह्मण की आखिरी बार परीक्षा लेना चाहते हैं। चाहे मैं कितना भी भेष बदल लूं, वह ब्राह्मण मुझे भोजन अवश्य देगा। अब मैं उसकी वास्तविक परीक्षा लूंगा, फिर देखूंगा कि वह ब्राह्मण मेरे साथ क्या करता है। इस बार परीक्षा बहुत कठिन होने वाला है। यह कहकर भगवान शिव ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और ब्राह्मण के घर गए। उन्हें देखकर ब्राह्मण बाहर आया। हे ब्राह्मण, मुझे भूख लगा है। आइए आइए बाबू, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाता हूँ। मैं अंदर जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं तभी अंदर जाऊंगा जब आप मुझे वो खिलाएंगे जो मैं खाना चाहता हूँ। ठीक है, आइए, आप जो चाहो मैं बना देता हूँ। मैं आपके कहने पर ही आ रहा हूँ, सोच लीजिए। इस प्रकार भगवान शिव ब्राह्मण के घर जाकर विराजमान हो गए। आप क्या खाना पसंद करोगे? मैं आपके लिए क्या तैयार करूँ? आपने ही कहा था जो मैं खाना चाहूंगा वही आप मेरे लिए पकाओगे। क्या आप सचमुच ऐसा ही करोगे? देखिए बाबू, वचन तोड़ना ब्राह्मण का गुण नहीं है और मैं शिव का भक्त हूँ। ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जो आप खाना चाहते हो वह जल्दी से बताइए बाबू। खैर जो भी हो, मुझे आपकी तरह सब्जियां पसंद नहीं है। मुझे हमेशा मांस खाना पसंद है। क्या आप मुझे खिलाओगे ना? ब्राह्मण अचानक आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगा बाबू। अगर मैं आपकी भूख मिटाने के लिए किसी जीव को कष्ट पहुंचाऊं तो वह पाप के समान होगा। इसीलिए मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। आप मुझसे वादा किया था कि आप अभी अपने वादा का खिलाफ जाओगे। नहीं नहीं, मैं अपना वादा नहीं तोड़ रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं किसी भी जीव का नाश नहीं करूंगा। आपको और कुछ खाना हो तो बताइए बाबू, मैं आपको जरूर खिला सकता हूँ। ब्राह्मण और पुजारी उन लोगों की तरह हैं जो सभी की भूख को संतुष्ट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जानवरों का मांस नहीं चाहिए। मुझे मानव मांस ही दे दो। ब्राह्मण को पुनः आश्चर्य हुआ, परंतु उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। इसका मतलब है कि आप मानव मांस खाना चाहते हैं। आपको जो भी समझ में आया, सच कहूँ तो मुझे मानव मांस बहुत पसंद है। ब्राह्मण अचानक आश्चर्यचकित हो जाता है। मानव मांस कहाँ से लाऊं? जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। मैंने कभी किसी को बिना खिलाए वापस नहीं भेजा और अब ऐसा करना मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। तभी ब्राह्मण को एक अच्छा विचार सूझता है। अरे बाबू, इसमें भी तो जीव को हानि ही पहुंचाना होता है। इसका मतलब है कि मैं पसंद का खाना नहीं खा सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैं आपके लिए अपना मांस पकाकर आपका भूख मिटाऊंगा। फिर आप भी संतोष से अपना भोजन करोगे और मुझे भी खुशी होगी। जब ब्राह्मण ने यह कहा तो भगवान शिव को अचानक आश्चर्य हुआ। क्या आप सचमुच मेरे लिए अपना शरीर का मांस पकाओगे? हाँ बाबू, मैं अभी करता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण चाकू से उसका पैर काटने ही वाला था कि अचानक भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। अरे शिवा, क्या ये आप ही हो महादेव? क्या आपने मुझे दर्शन देने के लिए आए हो? हाँ ब्राह्मण, आपकी भक्ति अपार है और यह अन्नदान भी बहुत महान है। हे शिव जी, क्या आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे? हाँ ब्राह्मण, मैं उस भिखारी के रूप में और एक विकलांग व्यक्ति के रूप में आया था। मैं आपके दया और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने आपको दर्शन दिए। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मैं धन्य हो गया स्वामी। भगवान शिव के इस प्रकार प्रकट होने से ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ।